ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस पर जो झाड़ू आप लेकर आते हैं उसकी पूजा विधि क्या है, या फिर अन्य भी कोई सामान जो आप धनतेरस पर लाए हैं उन सामग्रियों का क्या करना चाहिए, कब इसे पूजा में शामिल करना चाहिए तथा धनतेरस पे जो झाड़ू लेकर आए हैं इसका प्रयोग कब नहीं करना चाहिए और कब इस झाड़ू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हम सभी धनतेरस पर झाड़ू अवश्य घर में लेकर आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पर जिस झाड़ू को आप माता लक्ष्मी का रूप मानकर घर लेकर आए हैं उसका क्या करना है, किस विधि से उसका पूजन करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार धनतेरस 2 दिन मनाया जा रहा है, 22 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को। दोनों ही दिन आप जो भी खरीदारी करनी है कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और धनतेरस में झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लाते हैं, हर कोई झाड़ू लेकर आता है अपने घर पर। तो झाड़ू चाहे आप 22 अक्टूबर को लाएं या फिर 23 अक्टूबर को लाएं, चाहे आप किसी भी दिन धनतेरस मना रहे हैं, झाड़ू जरूर लाइएगा। और झाड़ू लाने के बाद क्या करना है वो अब हम जानते हैं। झाड़ू लाने के बाद सबसे पहले हल्दी और गंगा जल, यानी कि गंगा जल में आप थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लें और फिर इस हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव झाड़ू के ऊपर करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर इस जल से छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो धनतेरस का पावन अवसर, ऐसे में अगर आप झाड़ू लेकर आते हैं और उस पर आप गंगा जल और हल्दी का छिड़काव कर देते हैं तो ये और ज़्यादा पवित्र हो जाती है। अब कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन झाड़ू पूजा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं पूजा जाता है। तो ऐसे में आप देख लें कि आपकी पारिवारिक परंपरा क्या है। आप सालों से जिस नियम को फॉलो करते आ रहे हैं उसे तोड़ेंगे नहीं। आपके यहाँ अगर धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन किया जाता है तो अवश्य कीजिएगा। और यदि आपके परिवार में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप करना चाहते हैं ये कार्य, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ नियम नहीं है, छोटा सा नियम है, ये आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई है और अब हम कर लेंगे तो परिवार में कोई दोष उत्पन्न होगा, इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब आप जो मौली धागा होता है, जो कलेवा होता है, जो हम पूजा में हाथ में बांधते हैं, इस कलेवा को आप 3 बार राउंड करके, यानी कि 3 बार फेरी लगाकर आप इस झाड़ू के जो हैंडल होता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थान पर आपको बांध देना है। ये कब करना है, जब आप धनतेरस की पूजा कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा अक्षत पुष्प रोली लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर झाड़ू के ऊपर छोड़ देंगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस झाड़ू को प्रणाम कर लेंगे। तो बस इतना सा आपको कर लेना है, इसी तरीके से झाड़ू को पूजना है। अब इस झाड़ू को रखना कहाँ है ये आप जान लीजिए। जो आप नई झाड़ू लाए हैं, जिसका आपने पूजन किया है, इसे पुरानी झाड़ू के साथ आपको नहीं रखना है। इसे आप घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रखें और लेटा के रखिएगा, झाड़ू को खड़ा करके ना रखें और लोगों की नज़र से छुपा के रखें। बाहर के कोई भी व्यक्ति आए और डायरेक्ट झाड़ू पर नज़र पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू लेकर आए हैं इसका प्रयोग हमें कब से करना चाहिए। जब तक माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न न हो जाए, यानी कि दीपावली की पूजा जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, उससे पहले हमें इस झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जब तक लक्ष्मी पूजन संपन्न न हो जाए इस झाड़ू का प्रयोग ना करें, नहीं तो इससे घर की संपन्नता समाप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर जो आप बाकी सामग्रियां लेकर आए हैं, यानी कि सिर्फ झाड़ू तो आपने लाया नहीं होगा, कुछ और भी चीज़ें आपने धनतेरस पर लिए होंगे। तो जो भी सामग्रियां आप लेकर आए हैं, कोई बर्तन लाए हैं, नमक लाए हैं, धनिया लाए हैं, तो ये सारी सामग्रियां आपको अपने घर के पूजा स्थान पर रखनी है।
यानी कि घर के मंदिर में आपको ये सारी सामग्रियां रखनी है। और जिस दिन आप बड़ी दिवाली की पूजा कर रहे होते हैं, यानी कि जिस दिन आप दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उस पूजा में आप ये सारी सामग्रियों को शामिल करेंगे। यानी कि इन सभी सामग्रियों की भी पूजा साथ में की जाती है। पूजा कैसे करेंगे, तो सभी सामग्रियों को पूजा स्थान पर रखेंगे, सभी पर थोड़े थोड़े पुष्प अक्षत छिड़क देंगे बस, और थोड़ा थोड़ा सा धूप दीप सब में दिखा देंगे। एक बात का ध्यान आप और रखिएगा कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर लेकर आए हैं, जिस पर आपने मौली धागा बांधा है, उस झाड़ू में या फिर कोई भी अन्य झाड़ू में कभी भी गलती से पैर न लगे। और दीपावली के दिन भूल से भी नए झाड़ू का प्रयोग आपको घर की साफ सफाई के लिए नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और धनतेरस पर जो भी आपने पूजा की सामग्रियां ली हैं, जैसे कि बहुत से लोग शंख खरीदते हैं धनतेरस पे, बहुत से लोग दिया खरीदते हैं, बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते हैं, तो जो भी चीज़ें आपने खरीदी हैं उनका प्रयोग आप दीपावली की रात में करेंगे। मूर्ति खरीद के लाए हैं तो उनका पूजन दीपावली की रात से ही आरंभ करेंगे। धनतेरस पर आप नॉर्मली जिस प्रकार से पूजा करते हैं फोटो में प्रतिदिन पूजा करें, और झाड़ू की पूजा यदि आपके यहाँ धनतेरस पे की जाती है तो करें। और अगर पूजा नहीं भी की जाती है तो जैसे हमने आपको बताया कि हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव झाड़ू पर अवश्य कीजिएगा, और मौली धागा माता लक्ष्मी का ध्यान कर कर झाड़ू पर अवश्य बांधिएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आप धनतेरस के दिन में घर में लेकर आती है। तो दोस्तों, यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।